नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू बुल्डक स्वागत करती हूँ आपका ज्योग्राफी गैलेक्सी पर। तो आइए, आज हमारा जो टॉपिक है वह है पृथ्वी के प्रमुख जलवायु कटिबंध। पृथ्वी पर पाए जाने वाले यानी विश्व भर में पाए जाने वाले जो प्रमुख जलवायु कटिबंध है उनकी चर्चा आज के टॉपिक में करने वाले हैं हम। हाँ, ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है तो इसको मैं 2 या 3 वीडियो में आपको बताऊंगी। सबसे पहले सबसे पहले हमेशा की तरह हम उस क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जो कि पिछले वीडियो में रखा था मैंने आपके सामने। क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन था युति के समय। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? युति के समय सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का क्रम कैसा होता है। सबसे पहले तो युति क्या होता है, ठीक है, जो कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया कि जो सूर्य ग्रहण होता है यानी सूर्य ग्रहण की जो घटना घटती है उसको हम क्या बोलते हैं? युति। अब युति के समय सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा का क्रम कैसे होगा? एक सिद्ध में तो होंगे तभी तो युति है। युति और व्यति दोनों एक क्रम में होने को बोला जाता है, लेकिन इनका क्रम कैसे होगा? यानी सूर्य तो एक तरफ होगा, पृथ्वी और चंद्रमा आगे पीछे होते हैं। युति और व्यति की बात करें तो पृथ्वी चंद्रमा आगे पीछे होते हैं, कभी पृथ्वी बीच में आती है तो कभी चंद्रमा बीच में आता है। तो देखिए, युति की बात करें तो युति के समय क्रम होगा, सबसे पहले कौन? सूर्य, फिर मून, दूसरे नंबर पर मून, तीसरे नंबर पर पृथ्वी है। यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन है? मून है, चंद्रमा है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा है। तो ये जो स्थिति बन रही है उसको बोलते हैं युति, जो कि सूर्य ग्रहण के दिन होती है। और सूर्य और बीच में अगर अर्थ हो और एक तरफ हो सूर्य और दूसरी तरफ हो मून, तो उस जो घटना है जो घट रही है उस कंडीशन को बोलते हैं वियुति। उसको क्या बोलेंगे? वियुति, ठीक है। युति का बिल्कुल अपोजिट सा नहीं लग रहा आपको? वियुति, वियुति यानी यहाँ जो एक मिनट आपको याद कराने के लिए बताती हूँ मैं कि सूर्य चंद्रमा की एक जोड़ी होती है। बहुत सारे मूवीज में गाने होते हैं सूर्य चंद्रमा पर। और आप देखो तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सूर्य चंद्रमा कांठले में पिरोकर गले में पहनाए जाते हैं। गाँव में जो वो होता है होली पे गोबर के जो बड़कुले बनते हैं उसमें भी क्या सूर्य चंद्रमा बनाती है लड़कियां। तो सूर्य चंद्रमा की जो जोड़ी है, सूर्य चंद्रमा की जो जोड़ी है उसके बीच में वो अगर दोनों क्रम से हैं तो युति, वो दोनों क्रम से हैं तो युति, यानी सब ठीक हो रहा है। युति यानी मतलब जो क्रम से है यानी क्रम के अनुसार है। लेकिन वियुति, वी से आपको ऐसे जचाना है आपके दिमाग में इस बात को, वियुति यानी कुछ डिफरेंट हो रहा है, कुछ अलग हो रहा है, गड़बड़ हो रही है यहाँ वियुति। तो इसका मतलब बीच में कौन आ गई? दोनों के अर्थ। सन और मून जो दोनों मान लो कि भाई भाई थे, उन दोनों के बीच में कौन आ गई? अर्थ आ गई। इसका मतलब वहां मिस्टेक हो रही है, वियुति हो गई। तो ये सब आपको याद कराने के लिए अब आपको याद रह जाएगा सूर्य ग्रहण युति, चंद्र ग्रहण वियुति। चंद्र ग्रहण यानी मून एक तरफ, ठीक है, बीच में कौन? अर्थ। सूर्य ग्रहण चंद्रमा और सूर्य और चंद्रमा दोनों क्रम से, दोनों भाई भाई साथ, अर्थ एक तरफ, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूं मैं हमेशा, तो आज भी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है संपूर्ण वर्ष, ठीक है। अगर संपूर्ण वर्ष भर की बात करें तो अधिक नमी और उच्च ताप किस जलवायु के लक्षण है? ये चीज आज के टॉपिक में पढ़ेंगे हम, ध्यान से पढ़ना और इस क्वेश्चन का जवाब देना। अधिक नमी और उच्च ताप, ठीक है, किस जलवायु के लक्षण है? तो आइए अपने टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक पृथ्वी के प्रमुख जलवायु कटिबंध। तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि जलवायु कटिबंध, जल वायु आपको साफ दिख रहा है, जल और वायु यानी उस प्रदेश विशेष की, उस कटिबंध की जलवायु कैसी है, जल कितना है वहां, आर्द्रता कितनी है, वर्षा कितनी है, वायु कैसी चल रही है, शुष्क है, आर्द्र है, ठंडी है, गर्म है, ये सब जो कंडीशंस होती है, घटनाएं होती है, वो उस कटिबंध में कैसी है, उस जलवायु के आधार पर, जलवायु संबंधी विशेषताओं के आधार पर विभिन्न ज्योग्राफर्स, विभिन्न भूगोलवेता, बात करें कोपेन महोदय, थानथवेट महोदय, ट्रिवार्थ, इन सब ने और भी अन्य बहुत सारे ज्योग्राफर्स हैं, मिलकर ये तय किया कि
कि पूरे विश्व भर को हम 15 विभागों में बांट सकते हैं जलवायु कटिबंध के लिए। ठीक है, तो ये 15 विभाग पढ़ते हैं हम। जलवायु और मौसम में आपको डिफरेंस मालूम होगा। मौसम क्या होता है? मौसम दिन में भी कितनी भी बार चेंज हो सकता है। ठीक है, मौसम का आइडिया कैसे लगाते हैं? सुबह शाम का देख सकते हैं, महीने भर का देख सकते हैं, ऋतुओं का देखा जाता है, किस ऋतु में कैसा मौसम था, किस ऋतु में कैसा। लेकिन समझ में आ गया आपको? लेकिन जलवायु एक बहुत लंबे टाइम की बात है। लगभग 30 से 40 वर्ष के आंकलन के बाद ये डिसाइड होता है कि अमुक क्षेत्र विशेष की जलवायु कैसी है। लगभग 30 से 40 वर्ष के टाइम पीरियड में आंकलन किया जाता है भूगोलवेताओं के द्वारा कि अमुक स्थान पर अमुक क्षेत्र विशेष में कैसी जलवायु है, कितनी नमी आर्द्रता, ये सब। जैसे कि अगर हम बात करें कि राजस्थान मरुस्थल की अपन पढ़ते आ रहे हैं कि हाँ यहाँ 0 से 50 के बीच में वर्षा होती है सेंटीमीटर। इसके मिड की बात करें तो 25 सेंटीमीटर औसत वर्षा है यहाँ, और यहाँ आर्द्रता बहुत कम है, टेम्परेचर यहाँ 38 के लगभग है, ये वो तापांतर बहुत ज्यादा है। ये सब चीजें हम कोई महीने भर के या साल भर के आंकलन से नहीं बोल सकते हैं। ये काफी लंबे टाइम की बात है, 30-40 साल के बाद में डिसाइड होता है कि इस क्षेत्र की जलवायु ऐसी होगी। तो ये सब चीजें देखकर विभिन्न जो भूगोलवेता है उन्होंने जलवायु संबंधी कटिबंध बताए हैं। कितने? 15 विभागों में बांटकर हम पढ़ रहे हैं। कौन से जलवायु से संबंधित प्रदेश कौन कौन से महाद्वीपों में, कौन कौन से गोलार्धों में, कौन कौन से देशों में स्थित है, क्या वहां पर वनस्पति है, कैसे जीव जंतु है, वहां जो क्षेत्र है क्या वो विकास कर रहा है या पिछड़ा हुआ है, और अक्षांशों पर कहाँ स्थित है, विस्तार कितना क्या है, ये सब चीजें इनमें इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे ही आएंगे कि अमुक किसी भी कटिबंध का आपको नाम दे देंगे कि इस कटिबंध में पौधे कौन से पाए जाते हैं, पेड़ पौधे, या वर्षा कितनी है, या आपको वर्षा दे दी कि 200 से ऊपर 200 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर वर्षा कहाँ होती है, ये 200 सेंटीमीटर वर्षा से अधिक वर्षा कहाँ होती है। टेम्परेचर दे दिया आपको कि 0 के लमसम टेम्परेचर कहाँ होता है, 0 डिग्री। तो ये सब चीजें आपको पढ़ने के बाद में इजीली समझ में आ जाएगी। आपको ध्यान से पढ़ना है ये टॉपिक, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन जरूर हर एग्जाम में उठते हैं। ठीक है, और स्पेशली अगर हम बात करें तो रीट के लिए तो ये है ही है। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगी विषुवतीय कटिबंध की, जो कि कहाँ है, 0 डिग्री पर। हम सब जानते हैं विषुवतीय यानी 0 डिग्री। तो स्थिति और विस्तार दोनों गोलार्धों में है। 5 डिग्री अक्षांश दोनों तरफ, 0 डिग्री से दोनों तरफ 5 डिग्री अक्षांशों तक इसका विस्तार है। प्रमुख प्रदेश की अगर हम बात करें, प्रमुख प्रदेश की हम बात करें तो दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में अमेजन जो बेसिन है वहां पर ये वाली जलवायु है विषुवतीय। अफ्रीका में गिनी तट पर और कांगो बेसिन में, अफ्रीका में गिनी तट और कांगो बेसिन में, और दक्षिणी अमेरिका में अमेजन बेसिन के ये जो क्षेत्र हैं ये प्रमुख प्रदेश हैं विषुवतीय कटिबंध के। आगे पढ़ेंगे हम विशेषता क्या है इस प्रदेश की। तो वर्ष भर यहाँ उच्च आर्द्रता होती है। क्या होता है यहाँ वर्ष भर, यानी यहाँ हमेशा दोपहर बाद में वर्षा होती है विषुवत पर 0 डिग्री के आसपास। तो वर्षा अधिक है तो सघन वन है वहां, इतने सघन की धरातल पर तो सूर्य की किरणें भी नहीं आ पाती, अतः धरातल पर अंधेरा रहता है, अंधकार छाया हुआ रहता है। और वृक्ष लंबे हैं, होड़ मची रहती है पेड़ों में एक दूसरे से लंबे निकलने की, क्योंकि जो पौधों के पेड़ पौधे हैं इतने सारे तो उनके पत्ते झड़ झड़ कर नीचे गिरेंगे, उससे काफी खाद मिलेगा किनको, पौधों को। बारिश लगातार हो ही रही है, ऊपर से धूप भी आ रही है, हाँ जड़ तक नहीं आ रही धूप पर ऊपर मिल रही है धूप। तो इन सब अनुकूल कंडीशंस के आधार पर, इन सब अनुकूल स्थितियों से, अनुकूल जलवायु से यहाँ के पेड़ पौधे काफी फलते फूलते हैं। लेकिन लकड़ी यहाँ की इन पेड़ पौधों की कठोर है, अतः यहाँ का मतलब आर्थिक शोषण जो होता है पेड़ पौधों का वो बहुत ज्यादा नहीं होता। और
एक ही तरह के पेड़ पौधे नहीं है, अलग अलग तरह के हैं। ये भी एक कारण है कि इनका जो कटाव है वो कम होता है। और इन पेड़ पौधों को सेलवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन जंगलों को सेलवा बोला जाता है। जो विषुवत क्षेत्र पर जो जंगल पाए जाते हैं 0 डिग्री पर, उनको सेलवा बोलते हैं। तो आप याद रखने के लिए इजीली याद रख सकते हो सेलवा, यानी आपको पता है कि जहाँ हमेशा बारिश होगी, हमेशा पानी रहेगा, वहां शैवाल आ जाते हैं। हमारे घर में भी कहीं पानी अगर लगातार वहां पानी टपक रहा है नल से या कहीं भी, तो शैवाल आ जाते हैं। तो सेलवा और शैवाल मिलते जुलते हैं, तो बारिश 0 डिग्री पर हमेशा है। इसका मतलब वहां जो जंगल है उनको क्या बोलेंगे हम? सेलवा। नहीं भूलोगे। मुख्य वृक्षों की बात करें तो रबड़, महोगनी, रोजवुड, एबोनी, गटा, पारचा, ये हैं मुख्य वृक्ष। वृक्षों के नाम पूछे जा सकते हैं आपको कि कौन सी, या फिर आप विषुवत रेखा पर जो पेड़ पौधे हैं उनके नाम बताओ, या ये वाले पेड़ पौधे कौन से कटिबंध में पाए जाते हैं। तो देखिए, आप रबड़ तो आपको याद रह ही जाएगा। महोगनी यानी महावर्षा होती है, जहां महो से ऐसे बना लो, रोज यानी रोज ही वर्षा होती है, ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हो। थर्ड जो पढ़ेंगे हम, ये हो गया वनस्पति और जीव जंतु पढ़ा है अभी हमने, ठीक है। कैसी वनस्पति पाई जाती है, कैसे जीव जंतु, इन दोनों को मैंने इधर एक्सचेंज में लिख दिया, तो ऐसे करके पढ़ लो आप, इनको एक्सचेंज कर लेना। विशेषताओं की बात करें तो देखिए, वार्षिक तापमान यहाँ 27 डिग्री है। अगर वार्षिक तापमान औसत की बात करें तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है यहाँ का। तापमान, तापांतर बात हो रही है, तापांतर बहुत कम होता है, सबसे कम होता है 0 डिग्री पर तापांतर। कितना? 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 2 डिग्री सेल्सियस तापांतर है यहाँ वार्षिक। आर्द्रता की बात करें तो 80 डिग्री या उससे अधिक आर्द्रता है। सहवनीय वर्षा होती है यहाँ, सहवनीय वर्षा होती है यहाँ। और मूसलाधार वर्षा, कुल 200 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा होती है। देख लीजिए आप, कुल 200 सेंटीमीटर से, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। 200 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा, तो आपको इजीली याद रह जाएगा कि सबसे ज्यादा वर्षा है ही यहाँ। कहाँ? विषुवतीय रेखा पर दोनों तरफ 5-5 डिग्री तक ये फैला हुआ है विषुवतीय कटिबंध। सबसे अंत में विकास की बात देखें कि आर्थिक विकास कैसा है यहाँ, तो देखिए जनजातियों का निवास है यहाँ। सबसे पहले तो जनजातियों का निवास है। ये भाग दलदली है। जलवायु है जो स्वास्थ्य के विपरीत है यहाँ। जलवायु स्वास्थ्य के विपरीत है, इसलिए जनसंख्या कम निवास करती है। समझ गए? तो जनसंख्या का ज्यादा विकास नहीं है, लोगों का भी ज्यादा विकास नहीं है, जनजातियां रहती है यहाँ। और वृक्ष जो हैं वो मिश्रित है। अभी पहले भी मैंने बताया था आपको कि मिश्रित वृक्ष हैं, मतलब एक ही नस्ल के पेड़ पौधे नहीं है यहाँ, तो अलग अलग तरह के हैं, इसलिए आर्थिक महत्व कम है इनका, आर्थिक महत्व कम है। दूसरा प्रदेश अगर हम पढ़ें तो देखिए, दूसरा प्रदेश पढ़ेंगे अब, जो कि सवाना उष्ण कटिबंध घास प्रदेश है। कौन सा है? सवाना या फिर उष्ण कटिबंध घास प्रदेश। उष्ण कटिबंध यानी तापमान वाला, लेकिन कौन सा? घास वाला प्रदेश, या फिर इसको हम सवाना बोल सकते हैं। कौन सा? सवाना भी बोलते हैं। दोनों तरह के नाम आ सकते हैं आपके सामने। विस्तार की बात करें तो दोनों गोलार्धों में 5 से 20 डिग्री अक्षांशों। सवाना घास के मैदान कहाँ हैं? अफ्रीका में है। तो उस प्रदेश से नाम लिया है, उस प्रदेश से नाम लिया है इस पूरे जलवायु कटिबंध का, सवाना, या फिर हम बोल सकते हैं उष्ण कटिबंध घास प्रदेश। दोनों गोलार्धों में विस्तार 5 से 20 डिग्री। अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, समझ रहे हो आप? देखिए ये तीनों चीजें कहाँ हैं 0 डिग्री के आसपास? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अमेरिका, इन सब में विस्तार है इनका। और दक्षिणी अमेरिका में लानोस और कंपोज कहा जाता है इनको। क्या कहते हैं? लानोस और कंपोज कहा जाता है इन घास के मैदानों को, घास प्रदेश को। विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इस प्रदेश में जो घास प्रदेश है उष्ण कटिबंध वाला, वहां 2 स्पष्ट ऋतु पाई जाती है। 2 स्पष्ट ऋतु कौन सी? सर्दी और गर्मी, ठीक है। तापमान यहाँ पर बहुत अधिक है। आपको पता है कि तापमान 0 डिग्री से भी यहाँ ज्यादा है।
क्योंकि वहाँ हर टाइम आपको जानते हो आप कि वहाँ बादल रहते हैं, वर्षा होती है, इसलिए टेम्परेचर कुछ कम है बजाय किसके, उष्णकटिबंध घास प्रदेश वाले प्रदेशों के। ठीक है, सवाना प्रदेशों के बजाय 0 डिग्री पर टेम्परेचर कुछ कम होता है, क्योंकि वहाँ हर समय बादल बने रहते हैं, बारिश होती रहती है, अतः टेम्परेचर कुछ कम हो जाता है। तो यहाँ टेम्परेचर कितना है, 40 डिग्री तापमान अधिक है यहाँ। और तापांतर की बात करें, हम तापांतर की बात करें तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड वार्षिक तापांतर है, जबकि 0 डिग्री पर देखा था हमने विषुवतीय कटिबंध में 2 ही डिग्री था, 2 सेंटीग्रेड डिग्री ही था तापांतर, लेकिन यहाँ कितना हो गया अब 10 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 2 जो ऋतुएं हैं सर्दी गर्मी की वो स्पष्ट देख सकते हैं। वर्षा की बात करें तो यहाँ 25 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। अनिश्चित वर्षा होती है, कभी ज्यादा भी हो सकती है, कभी कम भी। अनियमित होती है, कभी भी हो सकती है। शुष्क ऋतु में यहाँ आंधियां चलती है। ठीक है, शुष्क ऋतु में यहाँ आंधियां चलती है। और वनस्पति व जीव जंतुओं की अगर हम बात करें तो देखिए लंबी सूखी घास है। वनस्पति क्या है यहाँ, आपको पता है इस प्रदेश का नाम ही क्या है, उष्णकटिबंध घास प्रदेश। तो ये तो आप इजीली याद रख ही सकते हो कि यहाँ घास है, और वो भी कौन सी, लंबी और सूखी घास जो कि सवाना कहलाती है। उस घास को क्या बोलते हैं हम, सवाना। उस प्रदेश को भी हमने क्या बोल दिया, सवाना प्रदेश। तो कुछ वृक्ष होते हैं उसमें, चीटे पुटे कुछ वृक्ष भी होते हैं। इन वृक्षों से और घास के मेल से जो वो पार्क टाइप बनते हैं, इसलिए इन प्रदेशों को हम पार्क लैंड भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि घास है और कहीं कहीं पेड़ पौधे हैं, इसलिए इसको हम पार्क लैंड भी बोलते हैं। मरुस्थलों में कंटीली झाड़ियां होती है। जंगली जानवर होते हैं यहाँ। कौन से जानवर हैं इन घास प्रदेशों में, जंगली जानवर हैं। और शुतुरमुर्ग पाया जाता है, शुतुरमुर्ग। ठीक है, शुतुरमुर्ग जानते हो आप, विश्व भर का सबसे बड़े अंडे की बात करें तो शुतुरमुर्ग का ही होता है। और दूसरा कौन है, एक एमू भी पाया जाता है यहाँ। शिकारों की भूमि बोलते हैं इसको, जंगली जानवर है इसलिए शिकारों की भूमि बोलते हैं। और विश्व प्रसिद्ध जू भी कहा जाता है। ठीक है, इस प्रदेश को विश्व प्रसिद्ध जू भी कहलाता है, या विश्व प्रसिद्ध चिड़ियाघर। आर्थिक विकास की हम बात करें तो आखेट होता है यहाँ, पशुपालन होता है। सूडान में गोंद मिलता है जो कि विश्व का 70% से अधिक है। विश्व भर का 70% से अधिक गोंद सूडान में मिलता है। अफ्रीकन देश है सूडान। आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र है, कौन सा, सवाना क्षेत्र। सवाना प्रदेश जो है, उष्णकटिबंध घास प्रदेश, वो आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा क्षेत्र है। जनसंख्या भी यहाँ विरल है, यानी कम है। तीसरा पढ़ेंगे अब, उष्ण मानसूनी प्रदेश। उष्ण मानसूनी प्रदेश। ठीक है, तो विस्तार की बात करें तो दोनों तरफ 8 से 30 डिग्री है। विस्तार कितना है इसका, दोनों तरफ 8 से 30 डिग्री, 8 से 30 डिग्री है दोनों अक्षांशों में, दोनों गोलार्धों में। एशिया की बात करें तो एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, दक्षिणी चीन, लाओस, वियतनाम में फैला है उष्ण मानसूनी प्रदेश। फिर से देख लो, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, तीनों आ गए एक ही जगह पर। फिर कौन है ये, दक्षिणी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया की बात हो रही है। अब थाईलैंड है, दक्षिणी चीन है, लाओस, वियतनाम, ये सब कौन, एशिया के प्रदेश हैं इसमें। और अफ्रीका की बात करूं तो अफ्रीका का पूर्वी भाग, और मेडागास्कर, मोजाम्बिक, ऑस्ट्रेलिया का मध्य, ऑस्ट्रेलिया है इसमें, ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ भाग हैं। मध्य अमेरिका, ठीक है, ये कौन है, ये है मध्य अमेरिका। और ब्राजील में भी ये प्रदेश पाया जाता है। आपको समझ में ना आया तो इसको पूरा लिखती हूं मैं, मध्य अमेरिका। ठीक है, मध्य अमेरिका और ब्राजील में भी ये प्रदेश पाया जाता है। मानसूनी प्रदेश की विशेषताओं की बात करें हम तो जलवायु यहाँ उष्ण और आर्द्र है। मानसूनी है तो आर्द्र तो है ही, और उष्ण है,
ठीक है, तापांतर यहाँ अधिक है। तापमान की बात करें तो 30 से 38 डिग्री है, तापमान 30 से 38 डिग्री। ग्रीष्म ऋतु नम है, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु नम है, शीत ऋतु शुष्क है। ठीक है, शीत ऋतु मानसूनी प्रदेशों में शुष्क है। वर्षा की बात करें तो औसत जो वर्षा है, वो 100 से 150 सेंटीमीटर के लगभग होती है। वनस्पति और जीव जंतुओं की बात करूं तो सदाबहार वन अधिक, वर्षा वाले स्थान पर मानसूनी वन, पतझड़ वन भी पाए जाते हैं। पतझड़ वनों में है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है, आप ध्यान से पढ़िएगा। पतझड़ वनों की बात करें तो साल, सागवान, शीशम, महोगनी, आम, बांस, ताड़ और कटहल जैसे पतझड़ी वन यहाँ पर पाए जाते हैं उष्ण मानसूनी प्रदेशों में। सदाबहार वन भी है जहाँ ज्यादा वर्षा होती है, मानसूनी वन है ही, और पतझड़ी वनों में साल, सागवान, शीशम, महोगनी, आम, बांस, ताड़ और कटहल। आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, अतः आर्थिक दृष्टि से ये पेड़ पौधे, इनका महत्व ज्यादा है, इसलिए दोहन भी अधिक होता है, कटाई भी अधिक होती है। विकास देखें तो जलवायु उपयुक्त होने के कारण, मानसूनी प्रदेश है तो जलवायु उपयुक्त होने के कारण फसल समृद्धि, ठीक है, फसल अच्छी फसलें होती है, यहाँ पर खूब फसलें बोई जाती है मानसूनी प्रदेशों में। पशु अधिक होते हैं, फसलें हैं तो पशु भी अधिक होंगे। उद्योग और व्यापार परिवहन से भी ये देश समृद्ध हैं, संपन्न हैं। ठीक है, जनसंख्या, ये सब चीजें हैं, उद्योग है, फसल अच्छी है, जलवायु अनुकूल है, तो जनसंख्या का होना तो सब स्वाभाविक है, तो जनसंख्या भी काफी सघन है यहाँ पर। ठीक है, ये था आज का टॉपिक जिसमें हमने 3 कटिबंध पढ़े हैं, बाकी जो हैं वो अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, आप इसका 1-2 बार अच्छे से वीडियो सुनिए और इसको रीड कीजिए। इसके शॉर्ट नोट्स मैंने टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दिए हैं, वहां से देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं, धन्यवाद।